न्यूट्रिशन केयर एक वन टाइम सोल्यूशन है, या न्यूट्रिशन सिर्फ उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो हॉस्पिटलाइज्ड है या जो किसी ना किसी बीमारी से सफर कर रहे हैं? क्या नॉर्मल इंसानों के लिए न्यूट्रिशन नहीं है? तो आइए आज हम बात करेंगे इन सभी मिथ्स के ऊपर। ओके, सो आई वेलकम यू ऑल। हेलो, माई सेल्फ अभिषेक जैन। आई वेलकम यू ऑल टू दिस मिथ बस्टर सीरीज powered by Swasthya Sukam Foundation. Today we have our expert Ms. Neha from Kamal Hospital. Welcome, ma'am. हेलो। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। ओके, सो मैम, क्या हम स्टार्ट करें कुछ मिथ्स के साथ? या तो ओके, सो न्यूट्रिशन केयर तभी इम्पोर्टेंट है अगर कोई इंसान सच में बीमार है या फिर सिक है। नहीं, न्यूट्रिशनल केयर इम्पोर्टेंट हमारे हर स्टेज ऑफ लाइफ में जरूरी होती है, जैसे कि ग्रोथ, मेंटल हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस एंड मेंटेन ओवरऑल वेलबींग। सो प्रिवेंशन इज जस्ट इम्पोर्टेंट एज ट्रीटमेंट। हेल्दी खाना हमेशा बोरिंग या ब्लैंड होता है। नहीं, ये एक मिथ है कि हेल्दी खाना हमेशा बोरिंग होता है। अगर हम उसको राइट इंग्रेडिएंट्स और टेक्निक्स के साथ बनाए तो हेल्दी फूड भी जो है हमारा फ्लेवरफुल, डाइवर्स और सेटिस्फाइड हो सकता है। न्यूट्रिशन एक वन टाइम सोल्यूशन है। नो, ये एक मिथ है कि न्यूट्रिशन हमारा वन टाइम सॉल्यूशन है। न्यूट्रिशन हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जो कि हमारी जो एज, स्ट्रेस, फिजिकल एक्टिविटी और हेल्थ कंडीशन के साथ चेंज होता रहता है। सो हमें उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज करना होता है, बट ये हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जो फिर हॉस्पिटल में हमें फॉलो करना चाहिए। नहीं, ये भी एक मिथ है कि हमें न्यूट्रिशन जो है हॉस्पिटल में ही फॉलो अप करना चाहिए, जबकि होम, क्लिनिक, हॉस्पिटल ये हम कांस्टेंट रखेंगे तो हमें सब जगह जरूरत होती है, ताकि हम अपनी इलनेस को थोड़ा कम कर सके और हम प्रिवेंट कर सके इलनेस से। न्यूट्रिशन और मेंटल हेल्थ का कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं, ये भी एक मिथ है कि न्यूट्रिशन और मेंटल हेल्थ का कोई कनेक्शन नहीं है, जबकि अगर हम पुअर न्यूट्रिशन लेते हैं तो वो हमारे मूड, मेमोरी और कंसंट्रेशन को अफेक्ट करता है, जिससे कि हमें डिप्रेशन का भी रिस्क होता है। यदि हम एक बैलेंस डाइट लेते हैं तो वो हमारे ब्रेन फंक्शन एंड इमोशनल को अफेक्ट करती है और उसको इम्प्रूव करती है। तो हमें एक बैलेंस डाइट की जरूरत है। राइट, तो न्यूट्रिशन थेरेपी बहुत ही स्लो काम करती है हमेशा। हाँ, ये फैक्ट है कि वो एक, क्योंकि पिल नहीं है जो कि इंस्टेंट रिजल्ट दिखा दे। बट ये है कि अगर हम गुड न्यूट्रिशन लेते हैं तो ये हमें लॉन्ग टर्म हील करती है, ताकि हमें मेडिकेशन पर डिपेंडेंट ना होना पड़े और हमारी लाइफ क्वालिटी इंप्रूव हो सके। ओके, बहुत सारे लोगों को कई चीज़ों की क्राविंग्स होती है, जैसे एक डायबिटिक पेशेंट को शुगर की क्राविंग होती है, या फिर एक बहुत सारे लोगों को सॉल्ट की क्राविंग होती है। तो क्या क्राविंग हमेशा ये इंडिकेट करती है कि हमारे बीच में कुछ डेफिशिएंसी है? नहीं, क्रेविंग हमेशा ये शो नहीं करती कि हमारे बॉडी में कुछ मतलब डेफिशिएंसी है। क्रेविंग कभी कभी हमें इमोशंस, हैबिट्स और हार्मोनल शिफ्ट की वजह से भी हो सकती है। तो ये हमें एक न्यूट्रिशन ही हेल्प कर सकता है उसको समझाने में और हमें बेटर गाइड करने में। लार्ज मील्स बेटर होती है स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स से, क्या ये सच है? नहीं, ये हमारा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। और कुछ पीपल के लिए हमें स्मॉल फ्रीक्वेंट मील इंप्रूव करते हैं उसकी एनर्जी, डाइजेशन एंड कंट्रोल को, जबकि कुछ के लिए हमारे 2 to 3 बैलेंस्ड मील्स ही बेटर काम करते हैं। ये पर्सनलाइजेशन मैटर करता है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। बहुत सारे मिथ्स के ऊपर बात की। कल फिर हमसे हम एक बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ वापस आएंगे। ओके, सो स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच। थैंक यू।